भाई को मारा? मेरे बेटे केशा को मारा क्योंकि उसने झूठ बोला था, धोखा किया था। नागो और गिद्धों में एक समझौता हुआ था कि हम एक दूसरे पे वार नहीं करेंगे, एक दूसरे के दुश्मन होने के बावजूद एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं। लेकिन तुम्हारे भाई ने इस समझौते को तोड़ दिया। कुछ दिनों बाद एक रात मुझे बहुत बुरा सपना आया और मैं समझ गई कि जूही को मेरी जरूरत है, और भोलेनाथ के प्रताप से मैं ठीक वहां पहुंच गई जहां मेरी बहन थी। अभी भी वक्त है जान, बुला बुला अपनी बहन को। मुझे नागिन का खून पीना है, और अगर वो नागरानी हो तो हिम्मत कैसे हुई? जूही, जूही, क्या जूही? कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ये करने की? तुम इंसान नहीं हो सकते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंसान इतने चालाक कहाँ होते हैं? इतना तेज दिमाग, इतनी पैनी नजर सिर्फ एक की होती है, हमारी। और नागों के बीच में हुए शांति समझौते के खिलाफ है ये। समझौता? यहाँ कोई सरकार नहीं चल रही कि मैं समझौतों पे चलूं। वैसे तो असल में मुझे तुम्हारा खून चखना था, होने वाली नाग रानी। इसलिए मैंने तुम्हारी बहन को अपना शिकार बनाया, और अब तुम्हारी बारी है। अब तुम बचोगी नहीं नाग रानी। बचोगे तुम नहीं। ऐसा करने की गलती मत करना, वरना इसका अच्छा अंजाम नहीं होगा। एक बात समझ लो कि मैं अकेला नहीं हूं। मारने की भूल मत करना नागिन। सही कहा तुमने, तुम गिद्ध समझौते के लायक नहीं हो, तुम मरने के लायक ही हो। भूल तुमने की है मेरी बहन पर हमला करने की, धोखे की शुरुआत तुमने की है। वरना हम नाग नागिन बेवजह किसी को नहीं मारते, लेकिन तुझे मारने की मेरे पास वजह है, बहुत बड़ी वजह है। मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे जाने दिया। जूही, लेकिन तू घबरा मत, तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। कुछ नहीं होने। चुप कर जूही, चुप कर। ये खेलने का वक्त नहीं है, चुप हो जा। जूही नहीं, अच्छा अच्छा चल खेलते हैं, चल जूही खेलते हैं। बोल बोल जूही, बोल जूही, जूही, जूही।
मेरी बहन से झूठ बोला, अपनी पहचान छुपाई, एक इंसान बन के उसको उसके प्यार के जाल में फंसाया और मौका मिलने पे उस पे हमला कर दिया। विश्वासघात किया था तुम्हारे बेटे ने। इस विश्वासघात की शुरुआत तुम लोगों ने की थी और अंत मैंने किया, पूरा किया। बहुत बुरा किया तुमने नागरानी। तुम जानती हो कि तुम में और हम में फर्क है। बहुत फर्क है, क्योंकि तुम नाग जमीन पे रेखते हो और हम गिद्ध आसमान की ऊंचाई नापते हैं, क्योंकि हमारे इरादे बहुत ऊंचे होते हैं और इरादों को पूरा करने के लिए हम किसी से भी बदला ले सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, किसी का भी सहारा ले सकते हैं। और वही मेरे बेटे ने किया। उसने नागों के खून की जरूरत थी, उसने तुम्हारी बहन को देखा, उस पर हमला कर दिया। तो क्या गलत किया? अब जो आया है वो तो जाएगा। कौन कब जाएगा ये तुम तय नहीं करोगे। और अगर तुम्हें लगता है जो तुमने किया वो ठीक है, इसी तरह से मुझे भी मेरा किया गलत नहीं लगता। लगेगा नागरानी, तुम्हें तुम्हारा किया गलत लगेगा। तुमने मेरे भाई की जान ली है, उसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। हम की दोस्ती भी जुड़ में करते हैं, शिकार भी जुड़ में करते हैं। तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूरे नाग वंश को खत्म कर दूंगा मैं। एक एक को मार दूंगा मैं। मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूं, बशर्ते ये लड़ाई हम दोनों के बीच में रहे। सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे नियम हमारे यहां नहीं चलते। हम गिद्ध शिकार करते हैं। तुम्हारे पूरे नाग वंश को मैं खत्म कर दूंगा, एक एक को मार डालूंगा। तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी मैं। तुम्हारे रहते कल हमने कितने नाग मारे, देखा तुमने? नहीं पता? तुम देखो, अगर मुझे आंच भी आई ना तो तुम्हारे सब के सब सांप मारे जाएंगे। सारे सांप सपोले जितना है सब मारा जाएगा, और तुम्हारे परिवार वाले भी। तो सोचो कि तुम सबके साथ क्या होगा। सोच लो, क्या करना चाहती हो तुम? मैं इंसाफ चुनती, मैंने उस दिन भी इंसाफ चुना था। तुम्हारे भाई को मार के मैंने इंसाफ किया था, और मैं आगे भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। कैसे रोकोगे मुझे? ऐसे, तुम्हारे रास्ते में आके। मैं तुम्हें अपने किसी को भी नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। हार जाओगी। हारोगे तुम, क्योंकि तुम गलत रास्ते पे हो। गलत रास्ता हमेशा गर्त में लेके जाता है। तुम भी वहीं जाओगे, मौत के गर्त में। देख लेंगे। देखोगे तुम, ये नागरानी अपनों को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है। तुम सब देखोगे। हैप्पी दिवाली स्वीटहार्ट। हैप्पी दिवाली एंडी। वैसे तुम्हें मेरे कल रात की परफॉर्मेंस कैसी लगी? व्हाट? मैं तो अपने डांस परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं, तुम्हें क्या लगा? हैप्पी दिवाली सुमन भाभी। हैप्पी दिवाली अमृता। पूजा शुरू कर दिया? अरे कहाँ, अभी तो तैयारियां शुरू हुई है, बच्चे आएंगे तभी करूंगी ना। आ जाएंगे आ जाएंगे। हैप्पी दिवाली डैड। हैप्पी दिवाली मॉम। हैप्पी दिवाली बेटा। वेलकम गाइस। तुम लोग इतनी जल्दी जाग गए? आई थॉट कल रात के बाद हमारी गुड मॉर्निंग शाम को होगी। मॉम डैड, विश और यूवी भैया के कमरे को ना साउंड प्रूफ करवा दो। मैं रोज रोज अपनी रातें काली नहीं कर सकती। आई कुडंट स्लीप यार। क्या बात है मेरे शेर, 2020 ने सीधा टेस्ट मैच खेल दिया। हाँ डैड, हैप्पी दिवाली।
बताया नहीं तुमने? क्या? अरे यही कि दिवाली पे तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? रोशनी, ताकि आसपास बिल्कुल भी अंधेरा ना रहे और आसपास का कोई भी काला साया ना आए। तो तुम वहां क्या देख रही हो? और सुनिए, दिवाली की पहली ही नहीं, आखिरी आरती भी आप मेरे साथ ही करेंगे। सारे दिए भी आप मेरे साथ ही जलाएंगे, क्योंकि मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकती। Forget it. तुम मेरे तरह डायलॉग नहीं मार सकती। अरे बेला माहिर, वही खड़े खड़े खुसुर पुसुर करते रहोगे। आगे आओ बेटा, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आओ। वो एक्चुअली बेला काफी बातूनी है ना? चलो, अब फाइनली सारे इकट्ठे हो गए, आरती शुरू करें। अब एक बात कहनी थी मुझे। बड़ा ही अजीब सा परिवार है आप सबका, है? मतलब एक भाई ने दूसरी भाई की बीवी से शादी करने निकला था और अचानक से कोई दूसरी बीवी लेकर आ गया। I mean, ऐसा थोड़ी होता है। ऊपर से जो पुरानी जोड़ी थी वो टूट गई थी और सडनली अभी वो दोनों जोड़ी मिलके साथ में पूजा कर रहे हैं। ऐसा कहाँ पे होता है? सही कहा, कहीं नहीं होता ऐसा। ऐसा सिर्फ इसी घर में होता है, इसीलिए हम सब भीड़ से अलग हैं। सही कहा ना पतिदेव? एक्स पतिदेव। मैंने आज रात को दिवाली ताश पार्टी ऑर्गेनाइज की है। वाह! खूब सारी ताश खेलेंगे, बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं एंड आप सबको आना है प्लीज शाम को 8 बजे। एंड हमारे स्पेशल गेस्ट प्लीज आप आइएगा जरूर। यू लव द थीम। So see you all at 8 PM. अच्छा भाई चलो सब लोग नाश्ता कर ले। हाँ भाभी चलिए। सब तैयारियां हो गई है ना? आज रात को हम इन गिद्धों के बीच में इतनी हड़बड़ी पैदा कर देंगे कि घबराहट में ये अपने असली रूप में आ जाए, वो भी सारे परिवार के सामने। बिल्कुल ऐसा ही होगा, ठीक 8 बजे। कुछ इतना
अचानक हो गया ना कि एक्चुअली हमारे घर में सबको अचानक होता है। अगर कुछ फिक्स हो ना, शादी हो या पार्टी, बदल ही जाएगा 100%। आप लोग अंदर चलिए ना, आइए एंजॉय कीजिए, प्लीज एंजॉय योरसेल्फ। मिले रितेश जी, गोवा में इनके बहुत सारे कसिनोज हैं, जहाँ पे जाके मैं काफी बार हारा भी हूँ, और आज हमें इन्हें लूटना है। कैसीनोज पे भी जाते थे आप? आपने बताया नहीं पहले कभी। एक बार गया था मैं पहले, काफी टाइम। हाय, आई एम सो ग्लैड यू ऑल कुड मेक इट। अगर आप चाहते भी तो इस पार्टी को मिस नहीं कर पाते। क्या? I mean, आप इसी घर में रह रही हैं, तो इस पार्टी को मिस कैसे कर पाते हैं, है ना? आना तो बनता ही। So please, welcome, please come, come. हाँ, म्यूजिक तो कल रात वाला ही बजना चाहिए। नहीं, मैं प्रैक्टिस है ना डांस करने की उसमें। Come on, let's have a dance, come on. अरे भाई, कल रात वाला म्यूजिक बजाओ। Let's have some fun, come on. कल की रात याद है ना? Of course. मैं अगर भूलना भी चाहूं तो नहीं भूल सकता। क्या बात है? म्यूजिक का इंतजाम नहीं है क्या? हाँ? Of course है, Mr. Sorry, Dad. म्यूजिक का इंतजाम तो है। Can we have the music, please? Lights off. तो विश भाभी, तो इस अमेजिंग पार्टी की कोई थीम है क्या? इस अमेजिंग पार्टी की थीम भी बहुत ही अमेजिंग है। क्यों यूवी? Of course. So are you guys ready? Are you guys ready? Yes. 3, 2, and 1. ट्रेडिशनल म्यूजिक, आई मीन इट्स दिवाली तो ट्रेडिशनल तो बनती है। कम ऑन, आई थिंक यू नो हमें ताश खेलना चाहिए। हेलो, ताश लेकर आना। गाइस, लेट्स सेट द टेबल ना, ताश खेलते हैं। भाई आज से मैं जीतने वाली पार्टी में हूँ। I'm gonna play with. Then तो you should be in my team, Dad. क्योंकि मेरी टीम तो हमेशा जीतती है। ओए, तूने नोटिस किया? जब भी विश अंकल को ना डैडी बुलाती है ना, उनका मूड खराब हो जाता। परेशान क्यों रही माँ? कंट्रोल योरसेल्फ, पसीना पोछा मत। अरे अमिता जी, हाय, आप सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? कम जॉइन अस, लेट्स प्ले। विश, सॉरी, वो हमें खेलना नहीं आता। It's okay, अमिता आंटी, just for fun. Exactly. कोई खेलता ही नहीं तो। Come on, Vio. नहीं, एक्चुअली वो हमें वो खेल नहीं आता। वैसे लगते तो आप खिलाड़ी हैं। I mean, you all look so sporting. I think you should join us. And कोई नहीं, आपको ये खेल नहीं आता तो हमारे साथ 2-3 बार खेलोगे, हार के सीख जाओगे। Come, we'll teach you. है ना यूवी? Of course. क्यों Vio? हो जाए दो हाथ।
तुम मेरे साथ खेल रही हो या खिलाफ खेल? नहीं, अगर जीतना है तो मेरे साथ खेल। माहिर जी, ऐसा लगता है कि आपने कभी मुझे खेलते हुए देखा नहीं। और तुम्हें खेलना आता है? Of course आता है, बिल्कुल आता है। फिर उसे क्या कहते हैं बताओ? कार्ड्स, ताश, पत्ता पत्ती। पत्ता पत्ती? एक सेकंड। कार्ड्स इसे कहते हैं। कम ऑन, इसलिए तो हमने ये पार्टी रखी है। Just play a few hands. I'm sure आप लोग बहुत एंजॉय करोगे। Come. अरे व्योम, why so serious? Huh? Come on, join us. और तुम कब से संस्कारी बन गए हैं? Come on, let's gamble. Come on. Listen, I need some fresh air. I'm not feeling good. विश, सॉरी, एक कॉल आ रहा है, तुम्हें थोड़ी देर में आती हूँ। वेंडी मासी का कॉल है, ऑस्ट्रेलिया से बात करनी थी ना तुम्हें? हाँ, करनी है ना। आ जाओ। कब? मैं अभी माहिर जी, पत्ते पत्ते बाद में खेलेंगे। आप मेरे साथ बाहर चलिए, मेरे पास आपके लिए एक बहुत बहुत अच्छा सरप्राइज है। आइए। इनफैक्ट आप सबके लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया सरप्राइज है। प्लीज जल्दी बाहर आइए सब। चले, let's have a look. आइए। बेला, अभी सांस आ रही है। इतनी आवाज पागल करती है। मैं अंदर नहीं जा सकता। संभाल अपने आप को। अंदर नहीं जा सकता। क्या हुआ? तुम्हें पटाखे इतने पसंद है? मुझे तो पता ही नहीं था। मेरे बारे में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं पता, और यहाँ कुछ और लोगों को भी नहीं पता। वाह, I just love these potatoes. अरे फाइनली इतने दिनों बाद तो लग रहा है जैसे कुछ अच्छा और कुछ सही हो रहा है। बस अब यही दुआ है कि इसके बाद सब कुछ अच्छा ही हो। सब अच्छा होगा माँ, अब चिंता मत करो, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। ये व्योम को क्या हुआ? पता नहीं, मुझे लगा कि इन सबको ये ट्रेडिशनल चीजें अच्छी लगती होंगी, लेकिन ये तो ऐसे वियर्ड बिहेव कर रहे थे। बहुत अच्छा हुआ, आज हमने उनके दो के छक्के छुड़ा दिए। और अब वो जितना घबराएंगे उतनी गलतियां करेंगे। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? Is he okay? बेला, ऐसा क्यों किया तुमने बेटा? क्यों किया ऐसे? मैंने क्या किया आंटी? अरे एग्जैक्टली हुआ क्या ऐसे? ये सब उस शोर शराबे की वजह से हुआ है, जो बाहर पटाखे फोड़े जा रहे थे। व्योम, संभालो अपने आप को बेटा। शोर से? फिर तो कानों पे पट्टी होनी चाहिए, आंखों पे नहीं। तुम्हें मजाक लग रहा है विश? ये तो मेरा बेटा देख नहीं सकता तुम्हें। नहीं अमिता, विशाखा का वो मतलब नहीं था। वो व्योम का मजाक नहीं उड़ा रही। तुम अपने आप को संभालो प्लीज। कैसे संभालो सुमी भाभी?
आप ही बताइए कैसे संभाल। ये सब उस एक्सीडेंट की वजह से हुआ था जो इसके बचपन में हुआ था। तब से जब भी शोर शराबा सुनता तेज आवाज परेशान हो जाता है। आप देखिए ना अभी, आप ही बताइए कैसे संभाल। आई एम रियली सॉरी, इनके बचपन के हादसे के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था। रियली सॉरी अबाउट दैट। हमें वाकई नहीं पता था। लेकिन देखा तो था ना आपने कैसे तड़प रहा था मेरा बेटा। क्यों किया तुमने बेटा, क्यों किया ऐसे? क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आप रिलैक्स कीजिए, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। बिल्कुल भी वो नहीं है जो आप सोच रही हैं, कुछ और ही है। ये कोई साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम है जो मैं किसी डॉक्टर से पूछता हूँ, मुझे पता चल जाएगा। आप ट्रस्ट मी, आई विल हैंडल इट। नहीं बेटा, हम दुनिया के सभी डॉक्टर्स को दिखा चुके, सारे बड़े डॉक्टर्स को दिखा चुके, कुछ ठीक नहीं होने वाला। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये पटाखे शोर शराबे की जरूरत क्या थी? और अगर फोड़ना ही था पटाखा तो हमें बता देते, हम नहीं जाते पार्टी में। मैं नहीं जाने देती उसे। क्या करूं मैं बताए? आप रिलैक्स। क्या रिलैक्स हो? इसमें बेला की कोई गलती नहीं है। बेला की गलती नहीं? तुम चुप रहो। हम तुम्हें ना ये सब बर्दाश्त करने की आदत हो गई है। हमेशा दूसरे की गलतियों को ढकते रहते हो। मेरे तो बच्चे के आगे चले गए ना, मैं क्या करूं? तुम्हें रोक देना चाहिए था, मना कर देना चाहिए था सब करने से। नहीं माँ, इनकी पार्टी खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने कुछ बोला नहीं। पर मुझे पता नहीं था कि ये चीज इतनी बढ़ जाएगी, और मैं किसी को भी इस चीज के लिए ना इल्जाम नहीं देना चाहता। लेकिन तुम्हारे तो आगे चले गई ना बेटा। मेरा बच्चा तो अच्छा हो गया। एक मिनट, कुछ खराब नहीं होगा, आंखें ठीक हो जाएंगी। मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा। नहीं माँ, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि अभी ये ठीक नहीं होगा, पहले भी हो चुका है। मुझे लग रहा है कि इस बार मैं पूरा ही अंधा हो चुका हूँ। अब शायद मुझे दिखाई नहीं देगा। ऐसे मत बोलो। क्या ये झूठ बोल रहा है? रूही, जो कुछ सोचा था सब उससे उल्टा हो गया। सोचा था इनके धोखे होश उड़ा देंगे, लेकिन सारा खेल उल्टा हो गया। यहाँ सबके सब लोग इनसे हमदर्दी जता रहे हैं, अपने गले लगा रहे हैं। अकेले आए हो, विशाखा नहीं आई? मुझे क्या पता विशाखा का है? हमारी शादी हुई इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम जुड़ गए, जो साथ लेके घूमूंगा उसे हर जगह। तो विशाखा को छोड़ो, उस बेगम की बात करो। सुनो, वो सच में अंधा हो गया है क्या? रूही, ये गिद्ध है। ये वो गिद्ध हैं जो दुनिया की आंख नोच लेते हैं तो खुद की आंख को कुछ नहीं होने देंगे। ये बेगम सबको बेवकूफ बना रहा है। सब इस पर भरोसा करते हैं ना, इसलिए। और जो आप पर भरोसा करता है उससे तो बहुत आसान होता है, क्योंकि कोई उस पर शक नहीं करता ना। ये बात तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है विक्रांत? तुम बार बार इस बात को बीच में क्यों ला रही हो? तुम्हें वो थी ना जिसने कहा था कि हमें एक साथ मिलकर इन गिद्धों से लड़ना है, कि हमें अपने आपसी झगड़ों को बुलाना है। भूलना होगा फिलहाल के लिए, हमेशा के लिए नहीं। क्योंकि जो कुछ तुमने मेरे साथ किया ना, मैं कभी नहीं भूल सकती। और रही बात गिद्धों से बदला लेने की, तो हाँ, हम साथ मिलके उनसे बदला लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम दोस्त हैं। तो क्या तुम जानती हो कि इन गिद्धों ने और भी बहुत सारी जगहों पर हमारे नाक नाचनों पर हमला किया है? कोई नहीं बचेगा, इनमें से कोई नहीं बचेगा। तो आगे क्या करना है? इन्हें अपनी बात कैसे समझानी है? ये बहुत ही शातिर है, इन्हें बातें समझ में नहीं आएंगी। जवाब देना होगा इन्हें इनकी ही जुबान में। शोर मत मचाओ, खास करके अब। माहिर बहुत गहरी नींद सो रहा है और इसे बहुत अच्छी नींद आई है आज, क्योंकि ये थका हुआ है।
क्योंकि इसने पूरा दिन बहुत भाग दौड़ की, तुम लोगों की मेहरबानी की वजह से। हमें मत कोसो, तुमने तो मेरे भाई को अंधा ही कर दिया। पर माहिर के साथ में ऐसा, खबरदार जो माहिर को हाथ लगाया, वरना क्या नागरानी। क्या हुआ माहिर जी, आर यू ओके? हे भगवान, कहीं इसने सब कुछ देख तो नहीं लिया। माहिर जी, बर्ड मुझ पे अटैक करने की कोशिश कर रहा था। तुम उससे लड़ रही थी, तुम भगा रही थी उसको। क्या 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 कह रहे हैं आप? आपने ऐसा कुछ देखा? बहुत खराब सपना देखा मैंने। सपना देखा आपने ऐसा कोई? तो तुम क्या सच में बर्ड से लड़ रही थी? कैसी बातें कर रहे हैं? बर्ड से कोई लड़ सकता है? I mean, क्यों लड़ेगा कोई बर्ड से? इतने छोटे छोटे होते हैं। अरे बड़ा था, इट वाज ह्यूज। माहिर जी, आई थिंक यू जस्ट गो बैक टू स्लीप। आप बहुत थके हुए हैं, सो जाइए। यू जस्ट, माहिर जी, व्हाट इज दिस माहिर जी? तुमने मेरी जान बचाई है ना, तुम्हें थैंक करना तो बनता है। थैंक्स करते नहीं है, कहते हैं। अब भाई देखो, अपना अपना स्टाइल है, जो जिस चीज में माहिर होता है वो कर लेता है। क्या हुआ बेला? कुछ नहीं माहिर जी, बहुत थकी हुई थी, ऐसे ही मेरी आंख लग गई। I'll just go and change। बहाने कितने बहाने? अरे कोई बहाना नहीं है, मैं बस चेंज करके आती हूँ। मैं सो नहीं रहा हूँ, I'll wait for you। वेट कर रहा हूं तुम्हारा। आ गए तुम? ये तुम वहां क्यों बैठी हुई हो? इंतजार, काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कहाँ गए थे? मैं वो रूही से छत पे मिलने गए थे। पता है मुझे, सब कुछ पता है मुझे। हाँ, लेकिन तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? कैसे? बीवियों की तरह। अब तुम्हारी बीवियों तो वैसे ही बात करूंगी, और अब बीवियों की तरह मैं तुम पे नजर भी रखूंगी। मैं आई थी ऊपर, सब पता है मुझे। अच्छा, अगर पता है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि हम वहाँ बहुत जरूरी बात कर रहे थे। शाखा, हमें उन गिद्धों से बहुत खतरा है। खतरे को जाने तो भाड़। तुम मुझसे ऊपर मिलने गए थे तो मुझे साथ क्यों नहीं ले गए? जरूरी थोड़ा है कि हर जगह मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। तुम्हारी जिम्मेदारी तो नहीं ली है मैंने। अच्छा, और मैं ये मंगलसूत्र हर जगह पहन के घूमूं। विक्रांत, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, शादी हुई है हमारी। हमारी नहीं, शादी तुमने मुझसे की है। विशाखा, तुम कितना भी चालो, लेकिन तुम मुझ पर अपनी बीवी होने का हक नहीं जता सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानूंगा। तुमने मुझे धोखा दिया है, और धोखे के बदले वफा नहीं मिल सकती। आई नो मैं हैंडसम हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम्हारी नजरें नहीं हट रही मेरे ऊपर से। सोए नहीं आप अब तक? मैंने कहा था ना, जब तक तुम नहीं आ जाओगी तब तक नहीं सोऊंगा। वैसे कहाँ जा रही है मेरी टेम्परामेंटल वाइफ? सोफे पे। सोफा? हाँ, अगर सोने जा भी रही हो तो मैं रोकूंगा नहीं। हाँ, तो मैं चाहती भी नहीं कि आप मुझे रोके। मैं खुश हूँ सोफा पे सो के, क्योंकि मुझे सोफे पे सोना पसंद है। मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छी नींद आती है सोफे पे सो के, तो आप ही सोइए। अच्छा, ये मैं सोफा पे सो रही हूँ।
माहिर जी, माहिर जी, व्हाट इज दिस? क्या कर रहे हैं आप? मैंने तुमसे कहा था सोफे पे सो जाओ, लेकिन ये थोड़ी कहा था तुम यहाँ अकेली सो। माहिर जी, आप ना सच में बहुत, है ना? थैंक यू। पूछेंगे नहीं मैंने ऐसा क्यों किया? बिकॉज आई नो तुम अभी रेडी नहीं हो। अगर तुम रेडी होती तो मुझे कभी मना ही नहीं करती। इट्स ओके बेला, शुड आई गो बैक टू द बेड? आप जाके बेड पे सो जाइए। मैंने ये थोड़ी कहा था कि आप अकेले सो जाइए। अच्छा, तो हर जगह तुम्हारी चलेगी? हाँ, ऑफ कोर्स, हर जगह मेरी चलेगी। देखो भाई, हर जगह तो तुम्हारी नहीं चल सकती। मेरे हाथों नहीं बचेगी। मार दूंगा तुझे, मारने भी हूं, मार डालूंगा तुझे। बहुत जल्दी ये सपना हकीकत में बदलने वाला है। तैयार हो जाओ नागरानी, मौत तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी है। Yes, come in. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने जैसे ये बात कही, इसका मतलब तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ। बहुत अच्छे से जानती हूँ। हम गिद्धों का एक उसूल है, दोस्तों को भूल जाओ पर दुश्मनों को नहीं। ऐसी बातें ना कहो। क्यों? व्योम भाई ने साफ साफ कहा है कि तुम हमारे दुश्मन हो, इच्छाधारी नाग हो तुम, जो यूवी बन के यहाँ रह रहा है। पर तुम यहाँ आए क्यों? अकेलेपन की वजह से। क्या ना, बड़ी खूबसूरत रात है तो उसे अकेले क्यों होता है? तुम्हें इस तरह की बातें करना भी आता है? बातें ही नहीं, मुझे तो बहुत कुछ करना आता है। तो मतलब अब शिकार और शिकारी के बीच भी कुछ कुछ होगा? कुछ कुछ नहीं, अगर तुम चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है। कहाँ? रात भर तुमने सोने कहाँ दिया? और वैसे भी अगर तुम्हें मेरी इतनी पड़ी होती ना, तो तुम देर रात को मेरे कमरे में आके वो सब नहीं करते जो तुमने किया। वो भी है।